स्मरण का आयोजन। देश के कई कवियों ने किया काव्य पाठ। शब्द, छंद और लय का प्रभाव हमारे तन, मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा पर पड़ता है। एक सच्ची कविता में अमोघ शक्ति होती है। वह मनुष्य को ग्रंथियों से मुक्त करती विराट बनाती है। संकट में साहस भरने का काम करती है कविता। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सुरसधे एक साधक कवि थे। उनकी कविताएं आशा का संचार करती, जिजीविषा जगाती है। ये बातें ऑनलाइन आयोजित महावाणी स्मरण में बेला पत्रिका के संपादक कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। संकट में साहस, आचार्य श्री की कविताएं विषय पर विस्तार से बोलते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने आगे कहा कि शास्त्री जी के अनेक गीत मनुष्य की सोई आत्मा को जगाती है, संकट के समय धैर्य और साहस का संचार करती है। अपने सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय दायित्व को समझने वाले आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री विश्व मंगल की चाहना रखने वाले एक ऐसे महाकवि हुए जिनके चिंतन में हम भारतीय वैदिक ऋषियों की मनीषा के दर्शन करते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ की जयंती है आज। आचार्य जी की रचनात्मक प्रतिस्पर्धा रविंद्रनाथ की रचना धर्मिता से सदा रही। दोनों ही कविता और संगीत के साधक थे। इनकी कविताओं में लय का आरोह अवरोह केवल रस ही पैदा नहीं करता बल्कि चेतना को आलोकित भी करता है। डॉक्टर पंकज ने शास्त्री जी की कई पंक्तियों के माध्यम से अपने विषय को प्रतिपादित किया और कहा कि सच्ची कविता मनुष्य को निडर बनाती है, जीवन और मृत्यु के सत्य को उजागर करती है। कोरोना काल के लॉकडाउन में हमारे सामने सबसे अच्छा विकल्प है कि हम साहित्य का अध्ययन करें। शास्त्री जी की कविताएं समय से साक्षात्कार कराती हुई हमारे भीतर जीवन के प्रति अटूट विश्वास पैदा करती है। अध्यक्षीय संबोधन में गीतकार डॉक्टर शारदा चरण ने कहा कि शास्त्री जी का कवि कर्म प्रकृति निष्ठा और सामाजिक दायित्व से संयुक्त है। निराला निकेतन का परिवेश ही बतलाता है कि मनुष्य के जीवन की ऊष्मा और नमी प्राकृतिक हरियाली से ही निखरती है। शास्त्री जी के गीत मनुष्य के मंगल की कामना करते हैं। गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने आचार्य जी के गीत दुख यदि इतने दिए दो शक्ति मेरा मन न हारे को अपने सुमधुर स्वर में प्रस्तुत किया और कहा कि जीवन आस्था के अमर गायक आचार्य जी हमेशा आशा और उम्मीद से भरे रहे। मनुष्य की शक्ति पर उन्हें भरोसा था और उसकी जय यात्रा को उन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न रूपों में सहेजा। सबके अनुरोध पर डॉक्टर विजय शंकर ने आचार्य जी के दूसरे गीत दुख को सुमुख बनाओ गाओ, काली घटा छटेगी कैसे, रिमझिम स्वर बरसाओ सुनाकर सबके भयभीत मन में साहस का संचार किया। अपने स्वागत संबोधन में जयमंगल मिश्र ने कहा कि सबसे खुशी की बात है कि ऑनलाइन महावाणी में इतने रचनाकार जुटे हैं और आचार्य जी के प्रति अपने भाव सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित ही दुख का समय बीतेगा और सुख का सूरज पूरे प्रकाश के साथ शीघ्र ही खिलखिलाता हुआ मिलेगा। ऑनलाइन कवि गोष्ठी में मुरारी लाल गुप्त, गितेश, राजदेव सिन्हा, अनिल कुमार झा, वीरेंद्र आस्तिक, डॉक्टर अनिल कुमार, शिव मोहन सिंह के साथ ही सत्येंद्र कुमार सत्येन, रामवृक्ष चकपुरी, डॉक्टर कुमारी अनु, श्यामल श्रीवास्तव, विमल कुमार, अभिषेक अंजुम, प्रेरणा भारती ने अपनी बहुरंगी रचनाओं से कोरोना वायरस के भयावह वातावरण में भी नवजीवन को प्रवाहित कर दिया। अंत में कोरोना की भेंट चढ़ गए साहित्यकारों के साथ ही तमाम लोगों के प्रति मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शोक व्यक्त किया गया। अपने बीच के नागेंद्र नाथ ओझा, डॉक्टर ब्रजनंदन वर्मा, सीताराम पांडे के निधन को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।